शादी से पहले की दुनिया किसी भी लड़के लड़की के लिए किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं होती है। तब उनका दिल केवल सतरंगी सपने ही देखना चाहता है। हकीकत का सामना करने की चाह उनके मन में होती ही नहीं। उस समय तो साथी से वे जितनी बार भी मिलते हैं वह खास ही लगता है। ना तो तब उसमें कोई कमी नजर आती है और ना ही उसके असली रूप से रूबरू होने का मौका मिलता है, क्योंकि जब भी वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो अच्छे होने का आवरण ओढ़े रहते हैं। वैसे भी शादी से पहले प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से कम समय के लिए ही मिल पाते हैं, पर शादी के बाद दोनों साथ में अधिक समय बिताते हैं तो कुछ भी छिपा पाना असंभव हो जाता है और सारी परतें एक एक करके खुल जाती हैं। इसीलिए दोनों को लगता है कि शादी के बाद उनका साथी बदल गया है। एक दूसरे को जानने समझने का अवसर शादी के बाद ही उन्हें मिल पाता है। शादी से पहले की बेफिक्री और मौज मस्तियां पर जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ता है। सामने आता है असली रूप। विवाह के बाद अगर बारिश में भीगने से बीमार होने का डर सताने लगता है तो एक दूसरे को कोर्टशिप के समान फूल, बुके, गिफ्ट आदि देना फिजूल खर्ची लगने लगती है। शादी होते ही उन्हें अपने इस रिश्ते को संभालने का एहसास घेर लेता है, जबकि पहले तो यह ख्याल तक नहीं आता कि संबंध टूट गया तो क्या होगा, क्योंकि तब किसी तरह की वचनबद्धता से वे बंधे नहीं होते हैं, सिर्फ एक रोमांचक दौर का आनंद उठा रहे होते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संदीप वोहरा के अनुसार डेटिंग के दौरान प्रेमी प्रेमिका को हर चीज में रोमांच व एक्साइटमेंट नजर आता है। इनके अंदर नयापन हासिल करने की चाह भी रहती है। उस समय उन्हें एक दूसरे का व्यवहार कभी खटकता भी हो तो भी वे प्यार में डूबे होने के कारण उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत तो यह है कि दोनों की कोशिश ही यह रहती है कि साथी पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इसलिए जिस तरह वे अपने सजने संवरने पर ध्यान देते हैं, वैसे ही अपनी बातों में मिठास घोले रहने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन विवाह के बाद हमेशा ही अच्छे बने रहना संभव नहीं हो पाता है, बल्कि नजदीकियां उन्हें अपना असली स्वभाव सामने लाने पर विवश कर देती है और फिर शुरू हो जाता है तानों उलाहनों व एक दूसरे को बदलने व अपनी इच्छा थोपने का दौर। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोवाना नारायण कहती हैं, बहुत ही कम कपल इस बात को समझते हैं कि जब प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी बन जाते हैं तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। यह समझना आवश्यक है कि जीवन केवल फूलों की बगिया ही नहीं है, उसमें कांटे भी होते हैं। वैसे भी हमेशा रोमांस करते रहने से बोरियत पैदा होने लगती है। इसलिए बहुत ही ईमानदारी से अपने साथी को वह जैसा है उस रूप में ही उसे अपना लेना चाहिए। उम्मीदों पर खरा ना उतरना। प्रेमी प्रेमिका शादी होते ही एक दूसरे को अपनी सुविधा व पसंद के अनुसार बदलने में जुट जाते हैं। जब साथी उनकी उम्मीदों व अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो तनाव उन्हें घेर लेता है और वे एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। डॉक्टर वोहरा कहते हैं कि जब पति प्रेमिका से पत्नी बनी की तुलना करने लगता है तो उसे लगता है कि वह ऐसी तो नहीं थी, पहले उसकी जिन बातों पर वह फिदा रहता था अब उनको लेकर ही वह नाराज रहने लगता है। वैसे भी पति बनते ही उसके अंदर पत्नी पर अधिकार जमाने की भावना जन्म ले लेती है। वह किससे बात करती है, किससे मिलती है, सब जानने की उत्सुकता उसको एक प्रहरी बनने को उकसाती है। ऐसे में जब वह उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो मनमुटाव उत्पन्न होते देर नहीं लगती।
फिर तो सारा रोमांस केवल बीते दिनों की याद बनकर रह जाता है। टेलर मेड भूमिका। अधिकार भावना के आते ही पति पार्टनर को अपने हिसाब से चलने के लिए बाध्य करने लगता है। डेटिंग के समय साथी को प्रभावित करने की कोशिश भी लगभग समाप्त हो जाती है। पहले उनके अंदर सिर्फ प्रेमी या प्रेमिका को अपना बनाने की चाह होती है और वे अपने मन में गढ़ी साथी की कल्पनाओं के आधार पर ही व्यवहार करते हैं। अपनी अपेक्षाओं के अनुसार वह साथी की छवि बना लेते हैं, लेकिन शादी होते ही वह छवि जब टूटती है तो वे मानने लगते हैं कि उनका पार्टनर बदल गया है। असल में विवाह होते ही वे एक टेलर मेड भूमिका निभाने को मजबूर हो जाते हैं। प्रेमिका पत्नी बनते ही एक गृहिणी का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से उसके पूरे व्यक्तित्व में बदलाव आ जाता है। कामकाजी महिलाओं को घर के साथ साथ नौकरी के दायित्वों को पूरा करना होता है। ऐसे में हाथों में हाथ डाले देर रात घूमना तो संभव नहीं हो पाता है। ना ही जिम्मेदारियां उन्हें ऐसा करने देती हैं। उन्हें एक रूटीन के साथ जीना ही होता है। फिर शादी से पहले के रोमांस के पल या घंटों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बैठे रहना बचकाना लगने लगता है। नियंत्रण की चाह। कई बार जिस प्रेमी को पहले प्रेमिका का अलग अंदाज आकर्षित करता था, वही अंदाज नजदीकियों के बढ़ने के साथ अखरने लगता है। तुम ऐसी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जुमले पति की जुबान से फिसलने लगते हैं, फिर वह साथी पर हावी होने अपनी मनमानी जताने की कोशिश करता है। पत्नी किसी से हंसकर बात कर लेती है या घर आने में उसे देर हो जाती है तो सवालों के साथ साथ उस पर शक करने में भी पति को हिचकिचाहट नहीं होती। यह बदला व्यवहार शादी को युद्ध क्षेत्र में बदल देता है और उन्हें एक दूसरे से शादी करने का अफसोस होने लगता है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें उनके जीवन में जहर घोलने लगती हैं। विवाह से पहले जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को सिवाय मॉडर्न ड्रेसेस, स्कर्ट आदि के अलावा अन्य किसी ड्रेस में देखना पसंद तक नहीं करता था, वही पति बनते ही उसे साड़ी में एक आदर्श बहू के रूप में जब देखना चाहता है तो प्रेमिका के लिए इस बदलाव को सहज अपनाना आसान नहीं होता है। वह सोचती है कि शादी से पहले तो कितने सपने दिखाए थे, पर अब तो वह उस पर केवल अधिकार ही जमाना चाहता है। इन बातों पर ध्यान दें। बेहतर तो यही होगा कि पति पत्नी के रिश्ते में बंधते ही दोनों नई स्थितियों व जिम्मेदारियों को परिपक्वता से संभाल लें। इस तरह न अपेक्षाएं रहेंगी और न ही नियंत्रण करने की चाह जन्मेगी। यह सोचना कि अब उनके बीच प्यार नहीं रहा है गलत है। प्यार उनके बीच तब भी बरकरार होता है, केवल अभिव्यक्ति के तरीके व अवसर कम हो जाते हैं। परिवार बनने के साथ सोच और माहौल में बदलाव आना स्वाभाविक ही है। यह बदलाव व्यावहारिकता का प्रतीक होता है और जो कपल ऐसा नहीं करते उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आवश्यकता है कि प्यार को बरकरार रखते हुए अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। पहले अगर वह आपकी बात मान लेता था तो कोई वजह नहीं कि शादी के बाद ना माने। पति पत्नी के रिश्ते में ताजगी व रोमानियत बनाए रखनी हो तो जरूरी है कि दोनों अपने संबंधों में ईगो न आने दें। पहले की तरह
हफ्ते में 2 दिन ना सही, महीने में 1 बार तो खाना बाहर खाया ही जा सकता है। यह सच है कि कोर्टशिप के दिनों की मस्ती बनी रहे, यह संभव नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश करने की बजाय पति पत्नी की भूमिका में भी भरपूर लगाव व रोमानियत को तो बनाए ही रखा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।